दोस्तों नमस्कार, मैं नन्हे राम निषाद, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपीनाथपुर, तहसील लम्भुआ, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज एक हमारे मेहमान आ गए हैं और पुराने फार्मर हैं बॉयलर के और अंबेडकर नगर जिला से आए हुए हैं भाई साहब, और गगनदीप वर्मा नाम है इनका, और हमारे यहाँ आ गए हैं दोस्तों। तो आज क्योंकि फार्म के बारे में इनको भी नॉलेज है और हमको भी है, जहाँ तक हम लोग भी अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे, और जितना इसमें काम करेंगे उतना सीखेंगे। और भाई साहब को भी जानकारी है और थोड़ा जानकारी लेंगे, जिससे जो हमारे नए फार्मर हैं जो एकदम बिल्कुल उनको कुछ नहीं मालूम है, कम से कम वो फार्मिंग में जाने कि हमको क्या करना है, कैसे पालन करना है और किस चीज़ को हमको ध्यान देना है, हर चीज़ पे ध्यान को देते हुए। और जो हमारे फार्मर हैं, जो छोटे मोटे किसान हैं, वो पालन करें जिससे उनका नुकसान ना हो। अगर कुछ इनकम होगा, कुछ बेनिफिट होगा तो आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों को थोड़ा थोड़ा अगर हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे, हमारी जानकारी से अगर उनको कुछ फ़ायदा होता है, थोड़ा बहुत फ़ायदा इनकम अगर होता है, तो कम से कम एक मान सम्मान अलग से मिलेगा, एक आशीर्वाद मिलेगा। उनके बच्चे बच्चियां आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो एक हम लोगों को भी उसका कुछ ना कुछ श्रेय मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। इसी चीज़ पे आज बात करनी है। और नए मेहमान के रूप में आज पहुँचे हुए हैं भाई साहब, और थोड़ा बहुत हम दोनों लोग पोल्ट्री के बारे में समझेंगे और जानेंगे, जिससे जो हमारे दर्शक हैं और जो हमारे नए फार्मर हैं बिल्कुल उनको एक आइडिया मिले। तो भाई साहब हमारे YouTube चैनल पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जरा एक हमारे जो दर्शक हैं उनको एक परिचय बताएंगे, अपना नाम और पता पूरा, किस जिले से हैं, और उसके आगे फिर बात हो। साथियों, मैं अंबेडकर नगर थाना भीटी खजरी ग्राम सभा का निवासी हूँ और छोटी मोटी जानकारी पोल्ट्री फार्म के बारे में प्रधान जी के माध्यम से प्रधान जी के यहाँ आया हूँ। और कुछ हमको चूजे भी लेना था और इसी सिलसिले में प्रधान जी के यहाँ आया हूँ। प्रधान जी से मुलाकात हुई। जी साथी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब थोड़ा बिजनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। भाई साहब से जानेंगे किस तरह आप पोल्ट्री में आए, कहाँ से शुरू किए और किस स्थिति परिस्थिति में इस समय हैं, उससे थोड़ा जानेंगे। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे नए किसान हैं, सीखें, कम से कम भाई साहब को थोड़ा आइडिया मालूम है फार्म के बारे में। तो भाई साहब कहाँ से कैसे शुरू किए थे, कहाँ से आपने सीखा, कहाँ से शुरू किए और किस चीज़ से शुरू किए, जो हमारे दर्शक हैं उनको जरा बताएं। साथियों, मैं सबसे पहले विगत 5-6 सालों से जो है बॉयलर की फार्मिंग करता रहा और ये कंपनी द्वारा टाई अप करके पहले सुगना से हमारी फार्मिंग होती थी। तो धीरे धीरे 5-6 वर्ष हमने उसमें समय दिया और उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे उसको आज 1 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बंद करके जो है ये देसी बर्ड पे हम काम कर रहे हैं मौके पे। तो इसमें साथियों 250 सोनाली है और ब्रीड पड़े हैं। आज 3-3.5 महीने को हो गए हैं बर्ड, और करायला डबल FG के ब्रीड भी हमारे यहाँ हैं। तो यही है साथियों। और इसके बाद और आगे भी प्रधान जी से कुछ सूझबूझ लेकर के जो है फार्म को आगे बढ़ाने का सोच रहा हूँ, और बाकी आगे देखा जाएगा। तो दोस्तों भाई साहब जहाँ से शुरू किए हैं, जहाँ से और स्टार्ट किए हैं, पहले बॉयलर का फार्म किए और जानकारी है, उसके बाद सोनाली भी कर रहे हैं और साथ में डबल FG भी कर रहे हैं। आज इन्होंने कड़कनाथ चूजे का भी ऑर्डर किया है। तो हम लोग भी हमेशा चाहते हैं कि कम से कम जो हमारे फार्मर हैं थोड़ा मजबूती की तरह अगर वो बिजनेस में आते हैं तो एक धीरे धीरे एक बिजनेस
मोटिवेट होगा, जिससे हमारा ग्रोथ और इनकम बढ़ेगा। तो उससे हम अगले व्यक्तियों को भी कुछ बताएंगे कि हमको कैसे उनको करना है। जब जानकारी रहेगी तभी बताएंगे, नहीं तो बगैर जानकारी के अगर हम कुछ पैसा लगाते हैं तो जो बड़े बड़े डीलर हैं वो ऊटपटांग बता के ठग लेते हैं, जिसको रेट नहीं पता है। तो हर चीज़ की भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे सोनाली का पालन किए हैं और डबल FG का पालन किए हैं, तो कोई हमारे जो नए फार्मर हैं डिस्कस करते हैं हमसे कि नहीं भैया हमको डबल FG का भी चूजा चाहिए और वो हमको ज़्यादा बेहतर है। किसी किसी बहकाओं में आ जाते हैं। तो आप दोनों कर रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे छोटे मोटे किसान हैं, उनको ज़रा बताएंगे कि सोनाली और डबल FG के बारे में क्या फ़र्क है, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सोनाली बेहतर है डबल FG बेहतर है, उसको बताएंगे। डबल FG साथियों ऐसा है कि डबल FG ब्रीड सही है, वो भी मांस के पर्पज में भी, और जैसे अंडे में तो नहीं है उतना सक्सेस, लेकिन मांस के पर्पज में जो फार्मिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जिसको लेयर में काम करना है वो सोनाली से शुरू करें। सोनाली में ये 5 से 5.5 महीने में अंडे पे आती हैं डबल FG ब्रीड, और सोनाली जो है ये 4 महीने में अंडे पे आ जाती है। तो दोनों में अच्छा इनका जो भोजन है, भोजन में भी सोनाली जो है साथियों, ये सोनाली में कम फीड लगता है, ये कम खाती हैं, और ये जो डबल FG होते हैं ये ब्रीड ज़्यादा खाते हैं, इनको दाना बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए कम खर्चे में और ज़्यादा उत्तम सोनाली है। सोनाली ब्रीड के साथियों काम करना बहुत अच्छा है। और साइड जो है चाहे मांस पर्पज में करिए और चाहे लेयर पर्पज में करिए, सोनाली दोनों के लिए बेटर है। और डबल FG जो है केवल मांस के लिए बेटर है, और बाकी जो है अंडे पे नहीं। तो दोस्तों सोनाली और डबल FG के बारे में भाई साहब बताए, क्योंकि अब डबल FG हमने कभी पालन नहीं किया है, उसका हमको आइडिया नहीं है। तो आज भाई साहब आ गए और दोनों पालन कर रहे हैं। इससे विशेष फर्क किसमें क्या है, क्या लगना है, और उसके बारे में भाई साहब से पूछेंगे कि उसका क्या रेट है इस समय और इनकम क्या हो जाता है डबल FG में। खैर सोनाली में तो हम A to Z हमको पता है, नस नस पता है कितना इनकम होता है, क्या खाती हैं, कितना ग्रोथ हो जाएगा, कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, तो हमको पता है। लेकिन डबल FG के बारे में नहीं पता है। भाई साहब मिले हैं, तो भाई साहब ज़रा उसके इनकम के बारे में बताएं कि कितने दिन में कितना वजन पकड़ती हैं, कितना चारा लगता है, और चारा लगने के बाद अगर फार्मर बेचता है तो उसका पर केजी इनकम क्या रहता है। बहुत बढ़िया प्रधान जी, प्रश्न आपका है। तो साथियों इसमें जैसे आप मांस पर्पज में डबल FG को पाल रहे हैं, तो मांस पर्पज में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको बॉयलर फीड पे पालना पड़ता है, क्योंकि आपको ग्रोथ गेन करना है, मुर्गियां जो है बर्ड ग्रोथ गेन करेंगे। तो इसमें जो है आप बॉयलर के फीड पे जो बॉयलर वाला फीड आता है, जैसे प्री स्टार्टर हुआ या फिर स्टार्टर हुआ फिर फिनिशर हुआ, उस क्रम से जो है फीड क्रम से उनको खिलाएं। वो 60 दिन में 2 किलो पकड़ लेते हैं डबल FG भी। ऐसी बात नहीं है साथियों। डबल FG और बॉयलर ये समझ लीजिए कि एक ही चीज़ है। बॉयलर जैसे 40 दिन में पालन होता है, 35 से 40 दिन में उनको बेचा जाता है, और ये जो है 60 दिन लग जाता है। 2 किलो ग्रोथ गेन करने में इनको 60 दिन लग जाता है। और सारा रख रखाव जो सिस्टम पूरा है वो बॉयलर की तरह करें तो, फार्मर अगर जो है बॉयलर की तरह पाले तो 60 दिन में जो है वो 2 किलो प्लस हो जाता है। तो और उसका मार्केट के हिसाब से उसकी रेट है। जैसे बॉयलर जो है आपका इस समय मौके पे जिस समय वीडियो बन रहा है, मान के चलिए कि 100 रुपये का रेट है। फिर हम मार्केट की बात नहीं, रेट की बात नहीं है मौके पे, जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि 100 रुपये का रेट इस समय लोडिंग हो रही है, तो आपका वही 20 रुपये 30 रुपये वो ज़्यादा होगा, प्लस हो जाएगा बॉयलर। हाँ, बॉयलर की अपेक्षा उसके रेट में 20 से 30 रुपये जो है प्लस हो जाएगा, बस इतना होगा। यही आपका इनकम है।
और आपका उसमें FCR कैसा रहेगा, कैसा कितना दाना खा के कितना वेट पकड़ा है, कैसे क्या है, एकदम बॉयलर की पूरी तुलना में वो यही उसका फार्मूला है मांस पर्पज में। जी जी। और एक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे करीब प्रति केजी इनकम क्या है, इनकम के बारे में जो हमारे दर्शक हैं, कोई डबल FG पे ज़्यादा चॉइस करता है, तो उनका इनकम क्या है, और करीब 2 महीने में आप बता रहे हैं 2 किलो हो जाएंगी जी। तो मुर्गियां तो 2 किलो हमको नहीं लग रहा है होंगी, मुर्गे 2 किलो तक हो जाएंगे ऑल एवरेज है, ऑल। अच्छा, ऑल एवरेज, हाँ, मुर्गा थोड़ा ज़्यादा होगा, मुर्गियाँ कम होंगी, तो एवरेज वेट 2 किलो का हो जाएगा। तो 2 किलो में हमारे पूरे टोटल खर्चे काट करके, जैसे दवाई हो गया, भूसी हो गया, फार्म का खर्चा हो गया, बिजली का हो गया, पूरा काट करके जो हमारा किसान है उसको प्रति किलो क्या इनकम हो जाएगा? जी। जैसे साथियों, बॉयलर हो या चाहे डबल FG ब्रीड हो, इसमें एक FCR होता है। मांस पर्पज में आपको एक FCR होता है कि फीड इंटेक। तो मुर्गियां जो है कितना फीड आपकी खाई हैं और वो किस क्वालिटी की फीड खाई हैं, किस कंपनी की फीड खाई हैं, उसके ऊपर निर्भर है। क्योंकि मांस को आपको बढ़ाना है तो मांस फीड के ऊपर बढ़ेगा, तो जो है किस हिसाब से उनको किस कंपनी का, जैसे बढ़िया गोदरेज का मिल गया चारा आपको दाना, तो उस दाने से जो है 3 किलो फीड खा करके 2 किलो बॉडी वेट पकड़ना, ये सिस्टम है मुर्गियों का। तो ये समझ लीजिए ये 5 किलो फीड आपकी खाएंगे। 5 किलो फीड खा के, 5 नहीं खाएंगे, 4.5 kg पकड़ लीजिए साथियों। 4.5 kg फीड पकड़ खा करके ये मान के लिए 2 किलो बॉडी वेट होगा। क्योंकि इनको 60 दिन रखना पड़ता है, बॉयलर 35 से 40 दिन रखना पड़ता है। बॉयलर की तुलना में ये 15 दिन अधिक आपको फार्म के अंदर रखना पड़ेगा 2 किलो के लिए। तो इसमें यही है। तो मान के चलिए जैसे आपका 30 रुपये किलो फीड पड़ रहा है, तो अगर 120-30 रुपये तो आपका फीड का हो गया, प्लस उसमें चूजा आपका 30 रुपये का ऑल एवरेज अगर जोड़ा जाए तो समथिंग, चूजे का रेट एक बराबर तो होता नहीं है, कभी कुछ ऐसे रहता है रेट। तो साथियों यही है। तो इस हिसाब से खर्चा आपका एक बर्ड के पीछे मान के चलिए 150 आएगा। एक बर्ड पे खर्चा 150 आ जाएगा। और अगर मान चलिए आपका बर्ड 130 रुपये केजी बिक रहा है और 2 किलो का है तो 260 रुपये हो गया। तो इस हिसाब से आपको पर केजी में अगर जोड़ा जाए तो 50 रुपये केजी मुनाफा आपका जरूर होगा। डबल FG क्लियर? हाँ, क्लियर एकदम जी। और वो जो हमारी डबल FG है, ये बिकने उकने में कोई दिक्कत, कोई झंझट नहीं? बिकने में साथियों ऐसा है कि जैसे मार्केट कड़कनाथ हो या डबल FG हो या फिर सोनाली हो, मार्केट तो साथियों बनाना पड़ता है। मार्केट इस समय जैसे किसी ट्रेडर्स के माध्यम से बेचेंगे, कैसे बेचेंगे आपको, ये आपके ऊपर निर्भर है साथियों कि आप कैसे किसको बेच रहे हैं, या थोड़ा थोड़ा करके 1-2 कुंटल करके किसी कटर पॉइंट को दे रहे हो जी, कैसे कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। और बाकी उठने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडर्स इसको भी उठा लेते हैं जी, आराम से ट्रेडर्स जो है इसको भी उठा लेते हैं। तो दोस्तों, आज डबल FG के बारे में भाई साहब से बहुत जानकारी मिली और बहुत अच्छा लगा। और अब हम सोनाली के ब्रीड के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा बताते रहते हैं, कोई अगर फार्मर अगर बताता है तो जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको थोड़ा और एक आइडिया मिलेगा और उससे भय नहीं होगा। क्योंकि हम अगर डेली हम वही एक चीज़ बताते हैं तो वो अलग उसका अभ्यास रहता है। अगर कोई फार्मर कर रहा है, उसको नॉलेज है, अगर वो बताएगा तो जो हमारे पालने वाले हैं, जो फार्मर हैं, छोटे मोटे किसान हैं, जो बिल्कुल सोनाली पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, वो कर सकें। तो भाई साहब, सोनाली आप पाले हैं, सोनाली के बारे में क्या कैसे कुछ जानकारी है वो हमारे दर्शकों को शेयर करें।
साथियों, जैसे सोनाली तो भाई आपको पहले ही बता दिया कि जैसे मांस में भी ठीक ठाक है, और लेयर में जैसे जिसको अंडा निकलवाना है उसके लिए भी ठीक ठाक है। तो सोनाली तो भाई मजबूत ब्रीड है, ये है देसी में जी। बहुत अच्छी ब्रीड है। और अब उसको जो है हमारे किसान भाई जो हमारे फार्मर हैं, किस उद्देश्य से उसका पालन पोषण कर रहे हैं, मांस के पर्पज से कर रहे हैं या फिर लेयर पर्पज में कर रहे हैं, अंडा के पर्पज में कर रहे हैं, अब वो उनके ऊपर है। अब उसमें भाई मजबूत ब्रीड सोनाली है, इसको कहा जाएगा, जो सत्य है वो सत्य है। जी जी। तो और हमारी जो मुर्गियाँ 250 मौके पे हैं, 500 बर्ड उस सोनाली हम डाले थे, उसमें हम और जो बर्ड थे मुर्गे जो है उसको सेल आउट कर दिए थे, और उसको उसके पास जो और मुर्गियां हैं वो अभी हमारी अंडे में नहीं आई हैं। आज 5-6 दिन से जो है अंडे देना शुरू कर दिए हैं, 15-20 अंडे ऐसे रोज शुरू कर दिए, शुरू हुआ है जी। तो दोस्तों, सोनाली के बारे में भाई साहब ने अच्छी जानकारी बताई, जो हमारे छोटे मोटे किसान हैं वो समझें कि हमको कैसे पालन करना है। और जानकारी जब रहती है तभी अच्छा लगता है, क्योंकि पोल्ट्री बिजनेस है, हमेशा पालन के साथ साथ सीखना भी पड़ता है। सीखते रहो, इसका कोई समय सीमा नहीं है, ना कोई टाइम है, आप करते रहो, सीखते रहो। तो ये सारी चीज़ें हैं पोल्ट्री बिजनेस में। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा भाई साहब, अम्बेडकर नगर से चल के आए हैं और काफ़ी जानकारी मिली, और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी जानकारी इन्होंने मुहैया कराया है। तो और हम लोग जो हो सकता है, जो बिल्कुल वास्तविक जानकारी है वही बताया जाता है, क्योंकि अगर आज कहीं कोई झूठ बता दिए तो वो सामने आएगा, वो सामने हाँ, क्योंकि अगर कोई करेगा, हम कोई कुछ और बता दिए, कोई करेगा तो एक दिन सामने आएगा। अच्छा, जब सामने आएगा तो इमेज डाउन होगी, फिर आपका जो चाहने वाले हैं वो डाउन हो जाएंगे। तो तमाम चीज़ें हैं, तो इसीलिए हमेशा एकदम अच्छी बात करनी चाहिए। झूठ मूठ का किसी को बहका करके उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर वो आना चाहता है तो जो सही तरीका है काम करने का, क्योंकि सोनाली एक ऐसी ब्रीड है, ये आउट ऑफ रेंज के बाहर की ब्रीड है। इसको आप पालन करिए, बिल्कुल 24 घंटे देखना नहीं है, घंटे बाहर का काम है। तो इसको भी आप मानकर चलिए कि हमको क्या उस पर व्यवस्था है। फार्म अगर रेडी है, बढ़िया, अगर ऑटोमेटिक फार्म है, पानी सप्लाई ऑटोमेटिक है, तो हमको लग रहा है कि आधे घंटे में पूरा काम निकल जाता है। उसके बाद आप कहीं भी टहलिए, फिर वही शाम को लाइट जलाने की जरूरत है। तो ये भी एक चीज़ ध्यान में देना है। अगर आपका करीब 2000 का फार्म है, 2000 चूजे हैं, तो करीब 25 से 30 हजार रुपये महीने कहीं नहीं गया, जो हमको लग रहा है कि 2000 बच्चे पालन कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल 30,000 का महीना तो कहीं नहीं गया है, एकदम 101% आएगा तो ज़्यादा, लेकिन हम एवरेज, हाँ, पूरा एवरेज आप एकदम पूरा लो कास्ट में अगर बिकती है सोनाली की मुर्गियाँ, तो करीब 30,000 का महीना कहीं नहीं गया है। तो अपना खुद का काम है, भर्ती लगाना है, भर्ती तो लगना है। कहीं भी काम करेंगे, किसी के यहाँ काम करेंगे, तो वो चीज़ एक क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप करिए, धीरे धीरे आपका बिजनेस जब बड़ा हो जाएगा तो सारे लोग जानने वाले हो जाएंगे, तो फिर कोई भी कुछ भी बेचा जा सकता है, कोई भी कुछ सही है। तो दोस्तों, ढेर सारी बातें हुई आज और चर्चा भी हुई। तो अगर हमसे कोई चीज़ अगर जानना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम उसको आपको जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे कहीं भी कोई आपको लग रहा है, हाँ, संशय, तो आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे साथियों, मैं सर से ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे किसान भाई कोई भी फार्मर जैसे कि सोनाली को मांस पर्पज में करे, तो इसका रेट जो है कैसे रहेगा, क्या रहेगा, मांस पर्पज में कितना, कैसे जो है उसका रेट प्रति किलो के हिसाब से फार्मर भाई को कितना बेनिफिट आ जाएगा, इससे मैं सर से अपना प्रश्न रख रहा हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि सर बताने का काम करें कि मांस पर्पज में अगर हमारे कोई किसान भाई सोनाली देसी पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं तो उनको जो है
कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो है मुनाफा होगा, शुद्ध मुनाफा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज जो सवाल भाई साहब ने पूछा है, मैं उसको अपने दर्शकों को और जो हमारे छोटे मोटे किसान हैं, हर आदमियों के लिए बहुत अच्छी बात, इन्होंने बहुत सही क्वेश्चन किया है। और हम एकदम जो सही चीज़ है, अब हम एक फार्मूले की तरफ हम बताना चाहते हैं। जैसे आपने 1000 सोनाली के चूजे आपने फार्म में डाला, तो स्टार्टिंग आपने किया, तो हम मान के चलते हैं कि करीब 5% मोर्टेलिटी मान लेते हैं जी। अगर चूजा मरता है, अब खुदन खास्ता 5% मानते हैं, तो 5% हाँ मोर्टेलिटी होने के बाद तो करीब 950 बचे। 950 में अगर हम 3.5 महीने पालन करते हैं पूरा, हाँ, तो 3.5 महीने में मुर्गी हमारी हो जाएगी करीब 1 किलो 1100 ग्राम, और मुर्गा हमारा हो जाएगा 1200-1300 ग्राम, जो एकदम एवरेज है। उसके बाद ये चीज़ एवरेज निकालने के बाद बिल्कुल आप समझ लीजिए करीब 400-450 मुर्गी निकलेगी और 500 मुर्गा, 50 अगर मोर्टेलिटी हुई है। तो मान लेते हैं अगर 1100 ग्राम अगर मुर्गी का एवरेज आया है, तो करीब अगर हमारी मुर्गी 195 रुपये किलो जा रही है, अगर 195 1100 ग्राम से, तो हमको लग रहा है 214 रुपये जी एक मुर्गी का रेट आएगा। हाँ, ये, और हमारा खर्चा गिर रहा है करीब हमको लग रहा है कि 165-170 रुपये में खर्च गिर जाएगा। तो करीब मुर्गी पर करीब 40 से 45 रुपये पर पीस हाँ मुर्गी पे बच जाएगा। और हम अब मुर्गे की बात करते हैं। मुर्गा अगर हमारा 1300 ग्राम 1200 हम जोड़ लेते हैं, हम 1300 होता है, लेकिन हम 1200 ग्राम मान के चलते हैं। करीब 1200 ग्राम मुर्गा अगर हमारा, हम एकदम लो कास्ट रेट जोड़ते हैं, जैसे एक 220 रुपये या 230 रुपये किलो, करीब 23 रुपये का 100 ग्राम हुआ, तो करीब 200 रुपये 1 किलो का हो गया, और बच रहा है 200 ग्राम, 23 गुना 46, तो 246 रुपये का हमारा एक मुर्गा तैयार हो रहा है। और हम उसमें से 246 रुपये में हम 170 रुपये निकाल देंगे, 30 इधर और 40 उधर, 70 रुपये प्रति मुर्गा। तो करीब अब आप इनकम निकाल लीजिए, करीब 500 मुर्गे तो 7 बचे 35 हज़ार इनकम हमारा यहाँ से हो गया। हम एक मोटा मोटी जोड़ रहे हैं 46 रुपये। हाँ, लेकिन अगर हम करीब 500 मुर्गे निकालते हैं तो 246 निकाल लीजिए, बता दे रहे हैं, करीब 1,23,000 हो रहा है। 1,23,000 में और हम 170 रुपये खर्च इसमें निकाल लीजिए, माइनस करके, अभी पता चल जाएगा। नहीं, इसमें से करिए, माइनस करिए, पीछे करिए, पहले 500 करिए, 500 गुणे 170 और उसी में माइनस कर दीजिए 1,23,000। ये जो है माइनस होगा। हाँ, 1,23,000 माइनस 85, करीब 38,000 यहाँ से बच रहा है जी। और जोड़ने के बाद जो है, हाँ नहीं, 38,000 मुर्गे से बच रहा है जी। और मुर्गी से 450 करिए और गुणे 40 कर दीजिए, 450 गुणे 40 18। हाँ, और उसी में जोड़ दीजिए, कितना हुआ था? 1,38,000। ये नहीं, 38,000 हुआ था, 38-20 करीब 70,000 रुपये। दोस्तों, एकदम हम जो हमारा एग्जेक्ट है उसको, हाँ, उसको काटने के बाद लोग जोड़ रहे हैं, तो करीब 70,000 के ऊपर ही जा रहा है शुद्ध, और 1,000 चूजे पर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हाँ, वो तो और रहा है, लेकिन हम मोटा एकदम निकाल रहे हैं। तो
करीब 70,000 रुपये बच रहा है। तो आप समझ लीजिए 70 से 75,000 रुपये 1,000 में। तो अगर हमारा 3.5 महीने का हमने कैलकुलेशन निकाला है तो आप जोड़ लीजिए कि 20 तिहाई 60 और 70 5 75 करीब 20 से 22,000 रुपये महीना 1,000 चूजे से आप कमा सकते हैं एकदम, जो एकदम एक्चुअल थर्ड रेट लगा है। हाँ, और वो यहाँ आराम से हर आदमी कर सकता है। करीब 22-23,000 रुपये महीना 1,000 मुर्गी से आप कमा सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और समय आप जानते होंगे कितना लगता है, वो उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप 1,000 मुर्गी पालन करके साथ साथ अपने पूरे घर का काम देख सकते हैं, बाजार घूम सकते हैं, नात रिश्तेदारी टहल सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा 1 घंटे का काम। हाँ, 1 घंटे का काम है। और अगर आप मौके पर नहीं है तो आपके घर का भी लोग देख सकते हैं। तो ये सोनाली में ये खासियत है, फैमिली बिजनेस है। फैमिली इसको कर सकते हैं। अगर और कोई जानकारी लेना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे काफ़ी चर्चा हो गई और जानकारी भी मुहैया कराई गई। तो अब हम लोग यहीं पे अपनी बात को समाप्त करते हैं। साथियों नमस्कार। धन्यवाद।